ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो इन गर्मा गर्म मेदू वड़ों को एंजॉय करेंगे चटनी और सांभर के साथ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया था 2 कप उड़द दाल। इसको मैंने क्या किया, 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और इसको मैंने सोक करने के लिए रख दिया है 3 से 4 घंटों के लिए। इतनी देर में आपकी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से फूल गई है और डबल हो गई है अपनी क्वांटिटी से। तो अब आता है सबसे पहला टिप, वो ये है कि इसको पूरी ट्रांसफर कर लेंगे हम छन्नी के ऊपर। जी हाँ, इससे क्या होगा ना, पूरा पानी निकल जाएगा क्योंकि हमको कम से कम पानी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है दिमाग में, कम से कम पानी चाहिए इसको पिसने के लिए। ये देखिए पूरा पानी मैंने छान लिया। अगर थोड़ा भी एक्सेस पानी आपका रह जाएगा ना तो आपके वड़ों में बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे और वो नरम नरम से बनेंगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो एकदम ये सूखी सूखी दाल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में। अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो आप इसको 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इसको ब्लेंड करने में थोड़ी मिक्सी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें, कुछ करी पत्ता, 1 टुकड़ा अदरक का, और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टुकड़ा ही बस नारियल का। इसे डालना ऑप्शनल, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ। और साथ ही हम इसमें डालेंगे बस 2 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, इतना पानी भी मैं बहुत सोच समझ के डाल रही हूँ ताकि इसको पीसने में आसानी हो। तो इसको मैंने पीस लिया, और पिसने में फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा मिक्सी गर्म हो जाता है तो बंद भी हो सकती है, तो इसको थोड़ा थोड़ा चलाइए, फिर से चम्मच से आप मिक्स करके फिर से इसको चला सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक बोल में मैं ट्रांसफ़र करके आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी क्या है, ऐसा जैसे पानी पानी होता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सेमी स्मूथ पेस्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ये देखिए मैं अपने हाथों में आपको दिखाती हूँ, हल्का सा दरदरा है। तो ये एकदम राइट टेक्सचर है, जिसकी वजह से आपके जो मेदू वड़ा है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे बाहर से और अंदर से बनेंगे सॉफ्ट, बिल्कुल बाहर जैसे। और ये टेक्सचर हमको इसीलिए मिला है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें डाला था कम से कम पानी। इसी तरह से दूसरा बैच भी पीस लेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसको मिक्स करेंगे, अपने हाथों से ही मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप। इसको हमें फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट के लिए फेंटना है। इससे क्या होगा ना, जो आपके मेदू वड़ा का बैटर है ना, उसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी, और जब आप फ्राई करेंगे ना तो काफ़ी लाइट, एयरी और क्रिस्पी बनेंगे। तो करीबन 4 मिनट के लिए मैंने इसको फेंटा था। ये देखिए आप देख सकते हैं पहले और अभी का डिफरेंस। पहले कैसे हमारी दाल एकदम कड़क कड़क थी और एकदम डेंस थी, और अभी आप देख सकते हैं एकदम लाइट, फ्रॉथी और एकदम व्हिप क्रीम जैसे हो गई है। तो अब बारी आती है इसको चेक करने की। अच्छा, आप चेक कैसे करना है, एक पानी का बोल लेंगे, उसमें एक छोटा सा ड्रॉप डाल के देखेंगे। देखिए ऊपर ही फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब कि जो आपने फेंटा है वो सही फेंटा है, आपकी मेदू वड़ा बढ़िया से बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो फिर से आप इसको 1 मिनट और फेंट सकते हैं। और ये देखिए जब अपने हाथों में उठा रही हूँ ना तो एकदम तुरंत से बैटर नहीं गिर रहा है, एकदम व्हिप क्रीम जैसा धीरे धीरे बैटर नीचे आ रहा है, मतलब ये राइट कंसिस्टेंसी है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कोकोनट के फ्लेक्स भी थे, मतलब कि ग्रेटेड कोकोनट सूखा वाला मिलता है मार्केट में, आप चाहें तो वो भी आप इस स्टेज में डाल सकते हैं अगर आप पिसने में नहीं डाल रहे हैं तो। लेकिन मैं ये नहीं डाल रही क्योंकि पहले से ही मैंने इसको पिसने में डाल दिया था। और फिर से इसको मिक्स करके एक डायरेक्शन में आधे मिनट के लिए और फेंट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जो मैंने मिर्ची, करी पत्ता, अदरक वगैरह ब्लेंडिंग में डाला था ना, वो आप चाहें तो यहाँ पे फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर चाहिए तो, लेकिन मैंने पिसने में ही डाल दिया था। तब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट और इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, जो कि है 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेंड्स भर के मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। इससे क्या होगा ना, आपके मेदू वड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया ना इस आटे में, मान लीजिए इधर उधर, तो वो जो है ना पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपके जो मेदू वड़ा है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट से नहीं रहेंगे, मतलब वो तेल नहीं पिएंगे। और आप चाहें तो इसके बदले थोड़ी सी बारीक सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिएगा, 1 टेबलस्पून बारीक सूजी और 1 टेबलस्पून चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे फाइनली चॉप प्याज भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो।
तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। वहाँ पे मैंने तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पे। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसको बनाने के 3 से 4 तरीके बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए, सबसे पहला स्टेप, अपने हाथों को पानी में से डाल देंगे, थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे अपने हाथों में, जितने बड़े या छोटे मेदू वड़ा आपको बनाने हैं, और फिर बीच में ऐसे फिंगर से मतलब अंगूठे से ऐसे छेद बना लेंगे, देखा आपने, और इसको फिर तेल में डाल देंगे। मैं अभी आपको यहीं पे डाल के दिखा रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से पहले फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें मेदू वड़ा डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई पे नहीं फ्राई करना है, वरना क्या होगा ना, अंदर से एकदम कच्चे कच्चे से रह जाएंगे और बाहर से डार्क हो जाएंगे। हमको इवन गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए और अंदर से एकदम पके हुए। तो बस इसी तरीके से मैं पहला वाला बैच फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए, काफी करारे हो गए, तो इनको निकाल देंगे। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लीजिए एक कटोरी, इसके ऊपर हम डाल देंगे ऐसे गीला कपड़ा या फिर रुमाल, और इसको ऊपर करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे थोड़ा सा पोर्शन दाल का, और सेंटर में ना ऐसे हाथों से होल बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास मंदिड़ा या लकड़ी होती है ना, उससे भी आप ऐसे होल बना सकते हैं। और फिर इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे अपने हाथों में। देखा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। और इसको डाल देंगे तेल में। तो चलिए इस तरीके से भी कुछ मेदू वड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े से मेदू वड़ा इस तरीके से भी फ्राई कर लिए। अब तीसरा तरीका देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ऐसी वाली मशीन मिलती है मार्केट में, बहुत ही ईजी है। एक्चुअली मेरी मम्मी भी यही मशीन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है ना, आप अंदर बैटर यहाँ पे डाल दीजिए और इसको ऐसे प्रेस करते जैसे जैसे जाएंगे ना, तो मेदू वड़ा आपके नीचे से ड्रॉप होते जाएंगे। आई थिंक आपको पर्सनली जब आप ये यूज़ करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अब चौथा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसा स्टील का लैडर ले लीजिए, मतलब जिससे हम दाल बनाते हैं। इसमें लगा लीजिए हल्का सा पानी, थोड़ा सा पोर्शन रख लीजिए, बीच में करेंगे थोड़ा सा छेद, और इसको डाल देंगे ऐसे तेल के अंदर डायरेक्टली और उसमें ड्रॉप कर देंगे। और इसी तरह से सारे मेदू वड़ा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेदू वड़ा अंदर से ताकि पके उसको थोड़ा सा समय लगता है, तो एक बैच आपका पकने में करीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, जब मैं फ्राई करी हूँ ना फ्रेंड्स, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा करारे बने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करूँगी। तो इन चारों तरीकों में से फ्रेंड्स आपको कौन सा अच्छा लगा और आप नॉर्मली कौन से तरीके से बनाते हैं, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। ये देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको निकाल देंगे। तो सारे मैंने छन्नी के ऊपर निकाल दिए। अब मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। सुन सकते हैं आप कितने ज़्यादा करारे बने, और इस ठंड में ऐसे क्रिस्पी करारे मेदू वड़ा मिल जाए गर्मा गर्म सांभर और रसम के साथ, ओ माय गॉड, तो उसका तो क्या कहना। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।